नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। शराबबंदी अभियान के तहत 3 थानों की संयुक्त कार्रवाई में 402 लीटर प्रतिबंधित शराब बरामद, 2 वाहन जब्त, 1 गिरफ्तार। डीएम का औचक निरीक्षण, बैकुंठपुर प्रखंड अंचल कार्यालय में अनुपस्थित कर्मियों का वेतन कटौती का आदेश। पर्यावरण योद्धा को सम्मान, सांसद डॉक्टर आलोक सुमन ने डॉक्टर सत्य प्रकाश के पौधारोपण कार्यों की सराहना, केंद्र तक पहुंचाने का आश्वासन। मांझा पंचायत भवन में जमाबंदी सुधार, बंटवारा व उत्तराधिकारी जोड़ने के लिए सैकड़ों आवेदन जमा। परिवहन विभाग की महिला अफसर को ओवरलोडिंग का चालान काटने पर मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 402 लीटर प्रतिबंधित शराब जब्त की है। इस अभियान में देशी और विदेशी शराब की भारी खेप पकड़ी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा राकेश चौक के पास से 171 लीटर देशी शराब, 1 मोटरसाइकिल से जब्त की गई। ये कार्रवाई थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के नेतृत्व में की गई। वहीं श्रीपुर थाना के बंसी बतरा क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान एक कार से 135 लीटर देशी शराब बरामद की गई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने किया। इसी कड़ी में कुचायकोट थाना अंतर्गत बेलबनवा NH 27 के पास एक कार में 95.88 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष दर्पण सुमन की अगुवाई में हुई। कुल मिलाकर इस अभियान में 2 कारें और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। सभी मामलों में संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि शराब के अवैध धंधे पर रोक लगाने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मंगलवार की शाम बैकुंठपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की सघन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कई पदाधिकारी व कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने वेतन कटौती का सख्त निर्देश दिया। डीएम शाम 5 बजे से पहले कार्यालय पहुंचे और उपस्थिति पंजी, आगत निर्गत पंजी व कार्यालय अभिलेखों की विस्तार से जाँच की। इस दौरान उन्होंने कर्मियों की कार्यशैली व जिम्मेदारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर साह से पंचायतों में विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया। वहीं अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह को राजस्व वसूली, दाखिल खारिज और अन्य लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। साथ ही मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष न जताते हुए उसमें तेजी लाने को कहा। जिला पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़े दायित्वों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी धीरज कुमार, बीपीआरओ सीमा कुमारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र कुमार राय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नूर प्रवीण सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गोपालगंज के जदयू सांसद एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पर्यावरण मिश्र डॉक्टर सत्य प्रकाश के पौधारोपण कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। सांसद ने कहा कि पौधारोपण जैसे पुनीत कार्यों के लिए कभी आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टर सुमन गोपालगंज के पूर्व विधायक व सांसद स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे की श्रद्धांजलि सह पुष्पांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर सत्य प्रकाश एवं पूर्व सांसद के ज्येष्ठ पुत्र को पौधा भेंट करते हुए कहा कि पर्यावरण बचाने वालों को समाज और सरकार दोनों की मदद मिलनी चाहिए। सांसद ने यह भी घोषणा की कि वे डॉक्टर सत्य प्रकाश के कार्यों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और समाज से भी अपील की कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को सहयोग दें। उन्होंने कहा, इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। श्राद्ध सभा में सांसद ने
स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के परिजनों से आग्रह किया कि वे उनकी स्मृति में पौधारोपण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। ज्ञात कि डॉक्टर सत्य प्रकाश अब तक 1.5 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। वे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक अवसरों जैसे शादी, जन्मदिन, वर्षगांठ, श्राद्ध क्रम आदि पर पौधारोपण को बढ़ावा देते हैं। 2 दिन पूर्व उन्होंने करतानाथ मंदिर परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि दी थी। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता वाई वी गिरी, सांसद प्रतिनिधि रामाशेष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी, भाजपा नेता रवि प्रकाश, मणि त्रिपाठी, नगर उपाध्यक्ष धनंजय यादव, शिक्षक अशोक यादव, पूर्व मुखिया शैलेश पांडे, सिद्धार्थ शुक्ला, अंबिका पांडे, धीरज पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जमाबंदी में सुधार, आपसी बंटवारे और उत्तराधिकारी जोड़ने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मांझा पश्चिमी सरकार पंचायत भवन में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्व महाअभियान के तहत लगाया गया, जिसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर भूमि विवादों का त्वरित समाधान करना है। शिविर में मांझा पूर्वी एवं मांझा पश्चिमी पंचायत के दर्जनों जमाबंदी धारकों ने भाग लिया और अपनी अपनी जमाबंदी में सुधार तथा बंटवारा कर अलग जमाबंदी कराने हेतु आवेदन जमा किए। जिन ग्रामीणों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, उन्हें अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार और राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जमाबंदी सुधार हेतु खतियान और मालगुजारी रसीद आवश्यक है। जमाबंदी अलग कराने हेतु आपसी बंटवारे का शेड्यूल, वंशावली और खतियान संकलन करना होगा और जमाबंदी धारक की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, खतियान, मालगुजारी रसीद और शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि सरकार भूमि विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाकर राजस्व मामलों का निपटारा कर रही है। इस पहल से ग्रामीणों को न केवल सुविधा हो रही है, बल्कि पारिवारिक विवाद भी कम हो रहे हैं। परिवहन विभाग में कार्यरत एएसआई गीता कुमारी को ओवरलोडिंग का चालान काटना महंगा पड़ गया, जब उन्हें 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकियां दी गईं। पीड़िता ने इस संबंध में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गीता कुमारी ने आरोप लगाया है कि चालान कार्रवाई की कुछ ही घंटे बाद उनके मोबाइल पर लगातार धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल करने वालों ने उन्हें काम से पीछे हटने और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस हरकत में आ गई है और सभी संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद विभागीय कर्मचारियों में आतंक का माहौल है और सभी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। थावे गवंद्री मुख्य सड़क पर स्थित क्रिसेंट मिशन स्कूल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब मछली के डब्बे में भरा हुआ 6 से 7 पेटी मांस सड़क किनारे लावारिस हालत में पाया गया। घटना की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही थावे थाना अध्यक्ष वरुण कुमार झा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मांस किसका था, किस उद्देश्य से लाया गया था और वहाँ कैसे पड़ा। पुलिस ने मांस को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है और मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। इस घटना से इलाके में काफी चर्चा और आशंका का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जाँच में सहयोग करने की अपील की है। गोपालगंज जिले के महमदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महारानी हथियाही गांव में रास्ते के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 8 माह की गर्भवती महिला के पेट पर जानलेवा हमला किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। इस हमले के बाद महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने पीड़िता को तत्काल एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर मृत शिशु को बाहर निकाला। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पीड़िता के पति अर्जुन कुमार महतो ने बताया कि उनके घर का रास्ता उनकी चचेरी सास द्रौपदी देवी के घर से होकर गुजरता है। इसी बात को लेकर पिंकी देवी और द्रौपदी देवी के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि द्रौपदी देवी, उनकी बेटियों और बेटे ने मिलकर पिंकी देवी की पिटाई की। सबसे गंभीर आरोप यह है कि द्रौपदी देवी ने अपने पैर से महिला के पेट पर हमला किया, जिसके कारण महिला को तेज दर्द और रक्तस्राव होने लगा। स्थिति बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि
कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में महमदपुर थाना में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की विधिवत जाँच की जा रही है। मृत नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अर्जुन महतो की 1.5 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और ये उनका पहला बच्चा था, जिसकी मौत से परिवार सदमे में है। यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो गर्भस्थ शिशु की मौत को हत्या की श्रेणी में माना जा सकता है। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में चल रहे राजस्व भूमि सुधार महाअभियान के तहत फुलवरिया और पैकोली बदो पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को आयोजित शिविर में रैयतों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रैयत अपने अपने जमीन संबंधी दस्तावेजों और आवेदन पत्रों के साथ सुबह से ही शिविर स्थल पर पहुंचने लगे। शिविर में बनाए गए हेल्प डेस्क के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, जिसके बाद आवेदन पत्रों को राजस्व कर्मियों द्वारा कंप्यूटर पर अपलोड किया गया। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे अंचलाधिकारी बिरबल वरुण कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जमाबंदी का सुधार, छटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन अपलोड, मृत जमाबंदी धारकों के उत्तराधिकारी नामांकन, भूखंड बंटवारा के सहमति पत्र जैसे कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक टेबल पर एक राजस्व कर्मी व एक सहायक की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि आवेदनों का प्रभावी व समयबद्ध निपटारा किया जा सके। रैयतों को पावती रसीद भी सौंपी जा रही है। सीईओ ने बताया कि सोमवार को बैरागी टोला व गिधा पंचायत में भी शिविर लगाए गए थे, जहाँ बड़ी संख्या में रैयतों ने भाग लिया। वहीं बुधवार को बथुआ बाजार और चमारपट्टी पंचायत भवन परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की निरंतर निगरानी की जा रही है ताकि अभियान शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से सफल हो सके। आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को CJM आनंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में थानाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में DLSA सचिव अनूप कुमार उपाध्याय भी मौजूद थे। CJM ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे नोटिसों का तामीला शीघ्र करें और संबंधित मामलों का प्रतिवेदन समय पर भेजें। साथ ही लोक अदालत के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। विदित हो कि लोक अदालत में सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा, जिस बिजली, बैंकिंग तथा अन्य सामान्य विवाद शामिल होंगे। जिले में इस लोक अदालत के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शराबबंदी अभियान के तहत 3 थानों की संयुक्त कार्रवाई में 402 लीटर प्रतिबंधित शराब बरामद, 2 वाहन जब्त, 1 गिरफ्तार। DM का औचक निरीक्षण, बैकुंठपुर प्रखंड अंचल कार्यालय में अनुपस्थित कर्मियों का वेतन कटौती का आदेश। पर्यावरण योद्धा को सम्मान, सांसद डॉक्टर आलोक सुमन ने डॉक्टर सत्य प्रकाश के पौधारोपण कार्यों की सराहना की, केंद्र तक पहुंचाने का आश्वासन। माझा पंचायत भवन में जमाबंदी सुधार, बंटवारा व उत्तराधिकारी जोड़ने के लिए सैकड़ों आवेदन जमा। परिवहन विभाग की महिला अफसर को ओवरलोडिंग का चालान काटने पर मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है।